इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने कमेंट से हमें Contact आगाह कीजिए ताकि हम मज़ीद अपने वीडियो 034682075551. में बेहतरी पैदा कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कामरान शहज़ाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। मेरा आज का उन्वान बहुत अहम है और ये आम पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को तसल्ली से देखें और सुने ताकि आम पाकिस्तानी इस कानूनी मुशगाफ़ी को आसानी से समझ सके। वकला बरादरी इसको अच्छी तरह जानती है, समझती है। इसी तरह जजेस हजरात भी इस तरीक़ेकार को समझते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन मेरी ये वीडियो जो है वो आम पब्लिक के लिए है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जिनका ये मुल्क है। मेरा टॉपिक ये है कि आइन में तब्दीली करने का तरीक़ाकार। पाकिस्तान के आइन 1973 का आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 आइन में तरमीम का तरीक़ाकार वज़ा करता है। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर आइन में कोई तब्दीली करनी है या कोई कानून बदलना है तो पार्लियामेंट के दो ऐवान, जिसमें से ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली और ऐवान बाला पार्लियामेंट है, इनमें से किसी भी एक ऐवान में वो करारदाद आइन में तरमीम का मुसवदा पेश किया जाएगा और फिर कानून आइन में ये अल्फाज लिखे हैं कि उस पर बहस होने के बाद जब वोट काउंट किए जाएंगे तो ऐवान के कुल मेंबरान का 2/3 उसको अक्सरियत से पास करें। ऐवान के कुल मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी उसको वोट दे के पास करे तो फिर वो एक ऐवान में बिल मंजूर हो जाएगा और फिर वो दूसरे ऐवान में भेज दिया जाएगा। दूसरे ऐवान में भी उस पर बहस की जाएगी और उसके बाद उस ऐवान के कुल मेंबर्स की 2/3 अक्सरियत अगर उसको पास कर दे तो वो दूसरे ऐवान से भी पास होके वो तब जो मुसवदा है वो सदर के पास दस्तखत के लिए चला जाएगा। अगर दूसरे ऐवान ने कुछ तरामीम के बाद उसको वापस पहले ऐवान में भेज दिया तो पहला ऐवान दोबारा उन चीज़ों पर गौर गौस करेगा और दोबारा उस पर बहस करके 2/3 मेजॉरिटी से उसको मंजूर करेगा और फिर वो जो है वो जो बिल है वो ऊपर चला जाएगा बहस के लिए और उसके बाद सदर के पास जाएगा और फिर सदर उसको दस्तखत करके जैसे सदर उसको दस्तखत करेगा तो वो कानून बन जाएगा। अगर सदर उस बिल को किसी तब्दीली के बाद या ऑब्जेक्शन के बाद वापस भेजेगा तो फिर दोनों ऐवानों में उस पर बहस होगी और बाकायदा बहस के बाद राय शुमारी की जाएगी। ये प्रोसीजर है आइन में तरमीम करने का। अच्छा, इस प्रोसीजर में यकीन ये रखा जाता है कि पार्लियामेंट कानून में या आइन में अगर तब्दीली कर रही है तो वो आवाम की बेहतरीन मफादात में कर रही है। इस यकीन के साथ पार्लियामेंट का कहा जाएगा कि ये तब्दीली कर रहे हैं आइन में। अच्छा, अब इस वक्त जो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली करने की कोशिश की है उसमें जो फ्लॉज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि एक तो कौमी असम्बली के कुल तादाद हैं, कुल मेंबर जो हैं 342 हैं और 342 में से एक बड़ी जमात के मेंबर्स ऐवान में मौजूद नहीं है। तो कौमी असम्बली के मेंबर्स 342 नहीं है, इसका मतलब कुल अरकान मौजूद ही नहीं है, लिहाजा कोई तरमीम हो ही नहीं सकती। किसी भी सूरत में कौमी असम्बली के जो रुकन है जब तक 342 नहीं हो जाएंगे और उसका 2/3 किसी चीज़ को पास ना कर दें उस वक्त तक वो बिल ऐवान ज़ेरी से मंजूर शुदा बिल आइनी तौर पे तस्वुर नहीं किया जाएगा। अब इन्होंने क्या किया कि एक बड़ी सियासी जमात जो PTI है उसके मेंबर्स जो तकरीबन 150 मेंबर थे वो पार्लियामेंट ऐवान ज़ेरी में बैठे हुए नहीं हैं और ये एक ही जो PDM है ये और एक जो इन्होंने एक डमी अपोजिशन बनाई है इसमें ये बिल पेश किया। इनके टोटल जो अरकान हैं उनकी तादाद 200 से भी कम है। तो ये बिल ऐवान ज़ेरी में आइनी तौर पे मंजूर शुदा बिल तस्वुर ही नहीं किया जा सकता, लिहाजा ऐसी कोई तब्दीली आइनी तौर पर कानून में तरमीम तस्वुर नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, अब एक ये बात की जा रही है कि जनाब पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना आइन के मुताबिक हो तो उसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली जो की है वो गैर आइनी तरीके से की है, ऐवान ज़ेरी के मेंबर्स पूरे नहीं हैं और उसको बिल को मंजूर कर दिया ज़बरदस्ती, लिहाजा ऐसा कोई भी जो अमेंडमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में बआसानी चैलेंज किया जा सकता है। और नंबर 2,
برطانیہ کی عدالت نے اور امریکہ کی عدالت میں جسٹس مارش نے اور ہوبرٹ برطانیہ عدالت نے پارلیمنٹ کے امینڈمنٹ میں تبدیلی کو کینسل کیا اس بیس پر کہ دیکھا یہ جائے گا کہ پارلیمنٹ نے آئین یا قانون میں اگر کوئی تبدیلی کی ہے تو کیا وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کی ہے یا کسی ذاتی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کی ہے. تو اس تبدیلی میں سپریم کورٹ رولز کی تبدیلی میں عوام کی کوئی بھی بہتری اور فلاح و بہبود نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ صرف چیف جسٹس صاحب کے سو موٹو ایکشن سے بچنے کے لیے اور الیکشن میں تاخیری حربے استعمال کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے اجلت میں قومی اسمبلی کے ممبرز پورے نہ ہونے کے باوجود یہ بل منظور کیا ہے اور اس رولز کو تبدیل کر دیا ہے. لہٰذا ایسا کوئی بھی قانون، ایسی کوئی بھی تبدیلی اگر پارلیمنٹ اللاجیکل طریقے سے کرے یا اس کی تبدیلی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہ ہو تو سپریم کورٹ اس کو ون شاٹ میں اڑا سکتی ہے. اور وہ تبدیلی جو ہے برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی پارلیمنٹ کی تبدیل کیے ہوئے آئین کو پارلیمنٹ میں جو آئین میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کینسل کیا اور اپنے ریمارکس میں لکھا کہ چونکہ یہ امینڈمنٹ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں کیے گئے تھے اور لاجک سے ہٹ کر ہیں، لہٰذا یہ تبدیلی جو ہے ویلڈ نہیں ہے اور اس کو انفریکچس قرار دے دیا گیا. اس وقت عوام کی خواہش ہے کہ الیکشن ہو. پاکستان جن کرائسس کا شکار ہے اس کا واحد حل ملک میں منصفانہ الیکشن اور عوامی مینڈیٹ حاصل کرنے والی گورنمنٹ ان مسائل کو حل کرے. عوام کی یہی خواہش ہے کہ ملک میں الیکشن کیے جائیں، خاص طور پہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی میں ود ان ٹائم الیکشن کیے جائیں. تو اس وش کو، عوام کی وش کو دبانے کے لیے اگر پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرتی ہے، اگر پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے ہاتھ پیر باندھنے کی کوشش کرتی ہے اور آئین میں اور رولز میں اور قانون میں کوئی امینڈمنٹ کرتی ہے تو یہ امینڈمنٹ عوام کی فلاح و بہبود سے متصادم ہوگا. لہذا سپریم کورٹ بجا طور پر اس کو کینسل کرے گی اور یہ فیصلہ جو ہے وہ آئینی ہوگا. اور جو بینچ بیٹھا ہے 8 ججز کا، یہ بالکل ویلڈ طریقے سے بیٹھا ہے اور انشاءاللہ تعالی عوام کی بہترین مفاد میں یہ فیصلہ ہوگا اور اس کو پارلیمنٹ کو ہر حال میں ماننا ہوگا، وگرنہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے. اس ویڈیو کو ہر خاص و عام کو بھیجیں تاکہ وہ عام الفاظ میں آئین میں تبدیلی کا طریقہ کار اور پارلیمنٹ کی نیت کو سمجھے اور پھر پارلیمنٹ کے ہر اس غیر آئینی قدم کے خلاف آواز اٹھائیں جو عوام کے خلاف ہو. پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے. اگر پارلیمنٹ عوام کے حقوق کے اگینسٹ کام کرنا شروع کرے گی تو ملک عوام کا ہوتا ہے اور عوام اس پارلیمنٹ کا احتساب کرنے پر بجا طور پر حقدار ہے. بہت شکریہ.